सो नेक्स्ट अभी हम आते हैं इमोशनल ईटिंग पे। ओके, सो व्हाट इज इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल कैसे करना है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इमोशन के बेस पे खा रहा हूं। अब इमोशन के बेस पे मतलब मेरा इमोशन अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों का इमोशन अच्छा हो तब खाते हैं, इमोशन खराब हो, ठीक है, मूड खराब है तब हमें खाना है। अगर कुछ नहीं कर रहे, बोर भी हो रहे हैं तब भी कुछ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि बोर हो रहे हैं तो सोचा कुछ खा लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, इमोशन आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आप इमोशन के बेस्ड पे खाएंगे तो आप ज्यादातर गलत ही खाएंगे, आपकी सेहत खराब होगी। और उससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म बहुत से हेल्थ इश्यूज आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओबेसिटी, आपके स्टार्टिंग आपका वजन बढ़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इमोशनल ईटिंग को कैसे कंट्रोल करें, रीजंस चेक करते हैं। कि पहली बात है, व्हाट इज इमोशनल ईटिंग? People who reach for food several times a week or more to suppress or soothe negative feelings are called emotional eaters. मतलब जब हम खाना खाते हैं अपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए, या अपनी कुछ अच्छी फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। ठीक है, दे मे इवन फील गिल्ट और शेम। फिर से वो खाना खाने के बाद आपको बहुत शेमफुल फील होगा, लगेगा कि यार इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने क्यों खाया। और उसी की वजह से आपका एक्सेसिव ईटिंग का साइकिल चलता रहेगा। स्पेशली आपको प्रॉब्लम आएगी आपके वेट गेन की। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब इमोशनल ईटिंग के रीजंस क्या हैं? रीजंस फॉर इमोशनल ईटिंग। नंबर वन, अपना सोशल सपोर्ट जिस टाइम पे हमें चाहिए होती है हम खाने की तरफ भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, ठीक है, मुझे मेरे बॉस ने कुछ बोला, मुझे चाहिए था कि मैं अपनी इमोशनल सपोर्ट अपनी फैमिली से लूं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने दोस्त को जाके मुझे बताना चाहिए था, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए था कि यार मेरे आज ऑफिस में ये हुआ, बॉस ने ऐसा बोला। बट नहीं, मुझे लगा कि यार किसी को मेरी प्रॉब्लम से तो क्या पड़ा है, मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई है, मैं घर जाता जाता 2 पिज्जा लेके जाऊंगा और रात को पूरा पेट भर के पिज्जा खाऊंगा ताकि मुझे बेहतर फील हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होती है इमोशनल ईटिंग। नंबर टू, नॉट एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट माइट अदरवाइज रिलीव स्ट्रेस, सैडनेस एंड सो ऑन। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे मेरा एक्चुअल में स्ट्रेस कम हो, जैसे कि एक्सरसाइज, वॉकिंग पे जाना, लोगों से बातचीत करना, उस उनमें एंगेज ना होना, उल्टा खाना खाना। ठीक है। नंबर थ्री, साइकोलॉजिकल और फिजिकल और इमोशनल हंगर में डिफरेंस ना समझ पाना। मतलब मेरी बॉडी हंगरी है, मुझे खाना चाहिए, पर ऐसा टाइम आता है कि मुझे भूख भी नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नीत माड़ी, कि पेट भर गया, नीत माड़ी है। मतलब बहुत ज्यादा हमें भूख लग रही है, हमारी नीयत अच्छी नहीं है खाने को लेके, और हमें बस इमोशनली हमें हंगर है, हमें इमोशनली भूख है कि यार। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे ना, मतलब फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई पूना में बैठे, मुझे ना मेरे गाँव का ना साग याद आ रहा है। ठीक है, अभी तुम भूखे तो नहीं हो, है ना, तुम्हारे आसपास खाना है, तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हें वो साग उस टाइम में मिल जाएगा, तुम खा लोगे, 100% खा लोगे। तुम बोलोगे यार हाँ यार, सरसों की रोटी और साग याद आ रहा है। अच्छा, फिर आपके दोस्त बोलेगा यार ऐसा ना, तेरे गाँव तेरे तेरे गाँव जैसा सरसों का साग ये वाले ढाबे पे है, जोमेटो करें? बोलेगा हाँ यार करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू इमोशनली ईट। अभी आपको ना तो भूख थी, ठीक है, ना आपको कुछ था, आपको बस बचपन में जो आपकी मदर का सरसों का आपने साग खाया था, जिसको आप लेकर इमोशनल हैं, आपने ऑर्डर कर लिया और खा लिया। दैट इज कॉल्ड इमोशनल हंगर। ठीक है। नंबर फोर, फिर से नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग। वो दोनों चीजें कॉमन है इमोशनल ईटिंग और बेंज ईटिंग में, कि अपने आप के बारे में बुरा बोलते रहना कि नहीं यार मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये डाइट वगैरह मेरे मेरे बस का नहीं है, ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर लेते हैं, हमारा तो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, हमारे पास तो क्या इतना टाइम है, ऐसे बहाने बार बार लगाना। और उसकी वजह से आप और ज्यादा इमोशनल ईटिंग करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि यार नहीं 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 नहीं, और वो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट डालेगा। नंबर फिफ्थ इज चेंजिंग कोर्टिसोल लेवल्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस लीडिंग टू क्रेविंग्स। मतलब कि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है। कोर्टिसोल क्या होता है? आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। जबकि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है कोर्टिसोल। जब वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो, मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो, तो आपको ज्यादा क्रेविंग्स होंगी। हम्म ओके, तो अभी सवाल आता है कि इमोशनल ईटिंग को कम कैसे करें। पहला, फिर से अपने स्ट्रेस को कोप अप करने के अलग तरीके ढूंढिए। नंबर टू इज मूव योर बॉडी। अपनी बॉडी को मूव करिए, जितना ज्यादा मूव करेंगे आपका उतना खाने को वैसे दिल नहीं करेगा। ओके। नंबर थ्री इज ट्राई मेडिटेशन। 5 से 10 मिनट सुबह उठ के अपने माइंड को रिलैक्स करिए। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अब इमोशनल ईटिंग में आपको खाने पीने पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। दिस अ डिफरेंस। ओके, आपको इमोशनली
स्ट्रांग होने की जरूरत है, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की और उन्हें मैनेज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से बस हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है, हम अपने इमोशंस को समझ पाते हैं और उन्हें उस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं कि ठीक है, मेरे को अभी इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा बॉस ने कुछ बोला, बट मुझे जरूरत नहीं है कि मैं गुस्सा अपने खाने पे उतारूं और खाना गलत तरीके से खाऊं या बिल्कुल ना खाऊं। दैट इज सिंपल अवेयरनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हम बच्चे थे ना, हम तब करते थे कि आज मम्मी ने डांटा, आज खाना नहीं खाऊंगा, जैसे मम्मी के लिए खा रहे थे। उसके बाद हम गुस्से में बैठ गए कि आज खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मम्मी मनाएगी नहीं तब तक नहीं खाऊंगा। ठीक है, वो बड़े हो गए हैं, मम्मी नहीं है, तो स्ट्रेस के साथ कोप अप खुद के ब्रेन के साथ लड़ रहे हैं कि नहीं, आज मैं ज्यादा खाऊंगा, आज मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब है, उसके बाद क्या तो मैं आज खाऊंगा नहीं, आज मेरा दिल नहीं है, आज मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो वो मम्मी आपके ब्रेन में चेंज हो गई है, दैट्स इट, हरकतें वही है बच्चों वाली। उसके बाद फिर से फूड डायरी, आप इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने का भी तरीका वही है कि आप फूड डायरी रखें। जब हमें रिकॉग्नाइज होता है कि मैं बार बार गलत खा रहा हूं, उसको ठीक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हेल्दी डाइट ओवरऑल खाइए, ओके। थ्रो आउट ट्रिगरी फूड, बार बार बता रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है ना कि यार चिप्स नहीं छोड़े जा रहे, घर पे चिप्स पड़े क्यों है, पहली बात तो, फिर पहले बात तो उन्हें निकाल लो। ठीक है, मोहल्ले में बच्चों में बांट दो, चॉकलेट खाने की बहुत ज्यादा आदत है, बच्चों में बांट दो, घर वालों में बांट दो। जितनी देर वो फ्रिज में पड़ी है, आपको क्रेविंग्स होती रहेंगी, आपके दिमाग में आता रहेगा कि यार वो ना मेरे पड़ी है फ्रिज में, मुझे चाहिए। ठीक है, डोंट डू दैट। पे अटेंशन टू वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम खाने का चेक करिए, अपने खाने का वॉल्यूम चेक करिए कि मैं कितना वॉल्यूम खा रहा हूँ। ठीक है, वही फिर से थाली बाटी उन चीजों में खाओ मत, नॉर्मल प्लेट कटोरी स्पून यूज करो। ठीक है, आपको अच्छा, आपको पता है आप स्पून का साइज भी छोटा कर देंगे ना, आपकी ओवर ईटिंग कंट्रोल हो जाती है। दिस इज हाउ साइकोलॉजिकल इट इज, बिकॉज हमें हमें लगता है कि हमें हमें लगता है कि जब तक कटोरी ऊपर तक भर ना जाए ना, हमें मैसेज, हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा कि मैंने इनफ खाना खाया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर आप राजस्थान जयपुर गए तो आई थिंक आप में से कोई चौकीदानी गया है। ठीक है, सो हाउ डू दे सर्व फूड, चौकीदानी हवेली में, ठीक है, और भी हो सकता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो प्लेट देते हैं, उसमें छोटी 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 कटोरियां रख देते हैं, 7-8 तरह की सब्जियां डाल देंगे। अब उतनी सी सब्जी आप नॉर्मली खाते हो, पर आपका पेट भर जाता है कैसे? वो फोर्स करता है, सर और लो, बोलते हैं नहीं बस बस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, भरी हुई कटोरी देख के हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मैंने कटोरी भर के खाया। दिस इज आवर ब्रेन वर्क्स। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, ओके, तो आप में से कितने लोग फ्रूट्स और सैलेड खाने से स्ट्रगल करते हैं कि मेरे को सैलेड नहीं पसंद यार, मेरे को बहुत, मुझे खाना चाहिए पर मैं खा नहीं पाता? कितने लोगों के साथ होता है? हैंड विफ कर दीजिए ऑनेस्टली। ओके, ठीक है, तो आपके लिए पता है क्या सोल्यूशन है? अभी मार्केट जाना, ठीक है, वर्कशॉप के बाद एक महंगी सी प्लेट और एक अच्छा सा सैलेड बाउल लेके आना, उसमें अब डालना अपना सैलेड, आपका दिल करेगा उसको खाने का। वही इंसान जो बोलता है कि यार सैलेड नहीं खाया जाता, वो 5 स्टार होटल में जहां पे बुफे लगा होता है, ठीक है, जहां पे वो 3,000 रुपए दे के अपना बुफे खा रहा होता है, वहां पे वो सैलेड भी पहले खा, वो कहता है यहाँ की तो एक कोना भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा। क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमने थोड़े से पैसे लगाए। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन। हमारा ब्रेन खाना दिख कैसा रहा है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उसको मजा आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर मैं आपको बहुत टेस्टी चीज दूं, बहुत हेल्दी चीज दूं, पर दिखने में वो बहुत ज्यादा अजीब हो, मतलब गंदी दिखती हो, आप नहीं खा पाओगे। होता है ना ये? ठीक है, तो आप जितना अच्छे तरीके से अपने खाने को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने सैलेड को अच्छे से डेकोरेट करिए, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से। प्रॉब्लम ये है, हम होटल से खाना लेके आते हैं, हम चाइना डिश निकालते हैं। ठीक है, सैलेड सीधा ही एप्पल को बाइट मारी, ठीक है, स्मूदी पीनी है, शेक पीना है, मिक्सी का मुंह लगा के लेडीज पी जाती हैं। कैसे मजा आएगा? आपको मजा ही नहीं आएगा, आपके आपके ब्रेन को लगेगा कि यार क्या पी लिया यार, ये क्या, मजा ही नहीं आया। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती हैं। लास्ट पॉइंट इमोशनल ईटिंग में होता है कि सीक सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग कर रहा हूँ, किसी की हेल्प लो, ओके, देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स हु कैन हेल्प यू। एंड लास्ट अभी टॉपिक आता है